वह बोल ही रहा था कि बादल आकर उन पर छा गया और वे बादल से घिर जाने के कारण भयभीत हो गए। बादल में से यह वाणी सुनाई दी, यह मेरा परम प्रिय पुत्र है, इसकी सुनो। मेरे मित्रों, जब हम इस चालीसा काल में हैं तो पहले पाठ में हम लोग देखते हैं जहाँ ईश्वर इब्राहिम से एक विधान स्थापित करता है और उस विधान में एक प्रतिज्ञा छिपी हुई है। ईश्वर इब्राहिम से कहता है, आकाश के तारों को देखो, तुम्हारे वंशज इतनी बड़ी होगी। और ईश्वर उनसे कहता है, मैंने तुमको ऊर नामक देश से बुला लाया। और ईश्वर उनको पूरा इलाका दिखाकर कहता है, यह सब मैं तुम्हें दे दूंगा। ईश्वर की सारी बातों को सुनने के बाद इब्राहिम कहता है, मैं कैसे जान पाऊंगा कि इस पर मेरा अधिकार हो जाएगा? क्या प्रमाण है कि इस पर मेरा हक होगा? और ईश्वर हमारे पूर्वज इब्राहिम से कहता है, 3 बरस की कलोर, 3 बरस की बकरी, 3 बरस का मेढ़ा, एक पांडुक और एक कपोत के बच्चे ले आइए और उसको बलिदान में चढ़ाइए। और इब्राहिम इन सारे चीज़ों को बलिदान के रूप में लाता है और चढ़ावा के लिए ईश्वर को अर्पित करता है। इसके बाद हम देखेंगे, सूर्य डूब जाने के कारण अंधेरा छाना लगता है। और जब अंधेरा छाने लगता है तब उस रात्रि में उन चढ़ावों के सामने से एक धुआंती हुई बत्ती और एक जलती हुई मशाल उन चढ़ाए गए वस्तुओं के साथ गुजरता है। इस प्रकार ईश्वर इब्राहिम से एक व्यवस्थान स्थापित करता है और उससे कहता है कि मैं तुम्हारे वंशजों को आशीर्वाद दूंगा। मेरे मित्रों, पहले पाठ के इस पवित्र वचन में हम लोग देखेंगे कि ईश्वर की हर विधान में, हर व्यवस्थान में एक प्रतिज्ञा छिपी हुई है। हम बाइबल में देखेंगे, विधि विवरण ग्रंथ अध्याय 6 में और वचन 4 से आगे पढ़ेंगे। पवित्र वचन कहता है, अपने प्रभु परमेश्वर को अपने सारे हृदय, अपनी सारी आत्मा, सारी शक्ति से प्यार करो। और परमेश्वर कहता है, तुम ईश्वर के इस आज्ञा को अपने हृदय में अंकित रखो। शाम को लेटते, सुबह उठते समय इसकी चर्चा किया करो, अपने पुत्रों को सिखाओ। और इसके बाद ईश्वर कहता है, यदि तुम मेरी इन आज्ञाओं का पालन करोगे तो मैं तुम्हें एक ऐसे देश में ले जाऊंगा जहां के भवन भव्य और आलीशान है, जहां घर की हर चीज कीमती वस्तुओं से सजाए गए हैं और वहां जल के कुंड हैं। वहां पर दाखबारियां हैं
और जैतून के पेड़ हैं जिसे तुमने नहीं लगाया, ये सब मैं तुम्हें दे दूंगा। देखिए किस प्रकार ईश्वर की आज्ञा के पालन करने से ईश्वर की प्रतिज्ञा छिपी हुई है। हम रोमियों के पत्र में देखेंगे अध्याय 8 में और वचन 28 में लिखा है, जो लोग ईश्वर को प्यार करते हैं और उसके विधान के अनुसार बुलाए गए हैं, ईश्वर सभी बातों में उनके कल्याण के लिए उनकी सहायता करता है। पवित्र वचन कहता है, जो लोग ईश्वर को प्यार करते हैं, उसके विधान के अनुसार बुलाए गए हैं, सभी बातों में। तो ये ईश्वर की प्रतिज्ञा है, सभी बातों में वो हमारी कल्याण के लिए हमारी सहायता करता है। देखिए किस प्रकार हर पवित्र वचन में, हर आज्ञा में ईश्वर की प्रतिज्ञा छिपी हुई है। मेरे मित्रों, जब आज हम प्रभु के इस पवित्र वचन को सुनते हैं तो हम लोग इसी प्रकार का वचन इसायास नबी के ग्रंथ में अध्याय 58 और वचन 9 और 10 में देखेंगे। प्रभु कहता है, यदि तुम मुझे पुकारोगे तो मैं उत्तर दूंगा, और यदि तुम मुझे दुहाई दोगे तो मैं सुनूंगा। यदि तुम अपने बीच से अत्याचार दूर करोगे, किसी पर अभियोग नहीं लगाओगे, किसी की निंदा नहीं करोगे और किसी पर गलत आरोप नहीं लगाकर बुरा काम नहीं करोगे, तो तुम्हारे जीवन में के अंधकार में ज्योति का उदय होगा और तुम्हारा अंधकारमय जीवन प्रकाश बन जाएगा। देखिए ये प्रभु की प्रतिज्ञा, प्रभु के वचन को पालन करने से प्रभु का पवित्र वचन कहता है, अंधकार में तुम्हारे लिए ज्योति का उदय होगा और तुम्हारा अंधकार जीवन का प्रकाश बन जाएगा। हल्लेलुया, हल्लेलुया। मेरे मित्रों, आज जब हम इस पवित्र सुसमाचार को सुनते हैं जहां प्रभु यीशु अपने 3 शिष्यों के साथ पहाड़ी पर जाते हैं और उस पहाड़ी में प्रभु यीशु का चेहरा, उसका मुखमंडल चमकने लगता है और उसके वस्त्र उज्जवल हो जाते हैं, और इसके बाद पुराने व्यवस्थान से 2 पुरुष प्रभु यीशु से बातें करते हुए दिखाई देते हैं। क्योंकि जितने भी ईश्वर अपने नबियों के द्वारा, अपने चुने हुए लोगों के द्वारा जब ईश्वर विधान स्थापित करता है, जिस प्रकार ईश्वर ने इब्राहिम से विधान स्थापित किया, ये विधान जब बनाया जाता है तो 2 लोगों के बीच में ये विधान गठन होता है, और हर बार मनुष्य जब ईश्वर के साथ विधान स्थापित होता है, अपनी दुर्बलता की वजह से, मनुष्य अपनी पाप की वजह से विधान को रद्द कर देता है, विधान को भंग कर देता है, और जो प्रतिज्ञा हमें मिलने वाली है वो प्रतिज्ञा नहीं मिल पाती है। परमेश्वर, हम इसी प्रकार देखते हैं कि ईश्वर अपने जब नबियों को चुनता है, जब मूसा नबी और एलिया प्रभु यीशु से बातें कर रहे हैं, जितने भी नबी आए, जितने भी प्रजा उन नबियों के समय में थे, सभी लोगों ने ईश्वर की आज्ञा का उल्लंघन किया, और जो विरासत, जो प्रतिज्ञा उनको मिलने वाली थी, उससे वे सभी लोग वंचित हो जाते हैं। मेरे मित्रों, हम बाइबल में देखेंगे
स्तोत्र ग्रंथ में अध्याय 37 में और वचन 4-5 में लिखा है, पवित्र वचन कहता है, यदि तुम प्रभु में आनंद पाओगे तो तुम्हारा मनोरथ पूरा करेगा। स्तोत्र ग्रंथ 34 और पवित्र वचन 11 से लेकर 12 में लिखा है, वचन कहता है, तुम ना तो अपनी जीभ को बुराई बोलने दो और ना अपने होठों को कपटपूर्ण बातें। तुम में से जो लंबी आयु चाहता है, तुम में से जो भरपूर जीवन चाहता है, तुम ना तो अपनी जीभ को बुराई बोलने दो और ना अपने होठों को कपटपूर्ण बातें। मेरे मित्रों, मनुष्य अपनी दुर्बलता की वजह से विधान के प्रति ईमानदार और वफादार नहीं रहता है। मूसा नबी के ज़माने में भी, एलिय्याह नबी के ज़माने में भी और भी अन्य नबियों के ज़माने में भी ईश्वर विधान तो बनाता है, लेकिन विधान बार बार टूटता है। इसलिए इब्रानियों के पत्र में अध्याय 1 में और वचन 1 और 2 में लिखा है, पवित्र वचन कहता है, प्राचीन काल में ईश्वर ने अपने नबियों के द्वारा, अपने हमारे पुरखों के द्वारा बोला था, किंतु अब वह अपने पुत्र द्वारा बोला है। उसी पुत्र के द्वारा उन्होंने पूरे ब्रह्मांड को बनाया और पूरे ब्रह्मांड का उसे उत्तराधिकारी बनाया। यह मेरा परम प्रिय पुत्र है, इस पर मैं अत्यंत प्रसन्न हूं, इसकी सुनो। हम आगे देखेंगे, जब परमेश्वर कहता है यह मेरा परम प्रिय पुत्र है, इसकी सुनो, तो आइए हम पहले नबियों के बारे में सुनते हैं, उसके बाद हम जरूर इस वचन में आएंगे कि किस प्रकार ईश्वर निर्गमन ग्रंथ में अध्याय 3 में और वचन 5 में देखेंगे, जहाँ ईश्वर मूसा नबी से बातें करता है, उस झाड़ी में जलती हुई झाड़ी से बातें करता है, और ईश्वर मूसा नबी से कहता है, अपने पैरों से जूते उतार दो, जहाँ तुम खड़े हो वह पवित्र भूमि है। इसके बाद ईश्वर कहता है, मैंने मिस्र में रहने वाली अपनी प्रजा की दयनीय दशा देखी है और अत्याचारियों से मुक्ति के लिए उनकी पुकार को मैंने सुना है। इस प्रकार ईश्वर मूसा नबी को चुनता है, उसको बुलाता है, लेकिन हम बाद में देखते हैं कि मूसा नबी और उनकी प्रजा ईश्वर की आज्ञा को भंग कर देते हैं, जो भी कि ईश्वर अपने विधान के प्रति ईमानदार और वफादार है। तो मूसा नबी के द्वारा भी जो विधान बनाया गया था, वो विधान मनुष्यों के द्वारा इस पर वे निष्ठावान नहीं रह पाए, ईमानदार नहीं रह पाए। हम एलिय्याह नबी के ज़माने में भी देखेंगे, राजाओं के पहले ग्रंथ में अध्याय 19 में देखेंगे, जब एलिय्याह नबी ज़रूर वो बड़े बड़े चिन्ह चमत्कार दिखाता है और प्रभु का कार्य करता है, लेकिन जब उसके जीवन में मुसीबत या विपत्ति आता है तो वह इलाका छोड़कर होरेब पर्वत की तरफ जाने लगता है, और होरेब पर्वत में वह समय व्यतीत करता है, और होरेब पर्वत में ईश्वर उनसे कहता है, एलिय्याह तुम यहां क्या कर रहे हो। देखिए परमेश्वर क्या कह रहा है, एलिय्याह तुम यहां क्या कर रहे हो। और एलिय्याह जरूर जवाब देता है कि मैं अपने ईश्वर के उत्साह के कारण यहां पर हूं। और एलिय्याह नबी भी जरूर ईश्वर के बड़े बड़े कामों को किया,
लेकिन इस घटना के बाद ईश्वर एलिय्याह नबी से कहता है, तुम जिस रास्ते से आए हो उसी रास्ते से लौट जाओ, और वहां जाने के बाद तुम 2 लोगों को राजा के रूप में अभिषेक दो और एक को नबी का अभिषेक दो। इसका मतलब स्पष्ट हो जाता है कि एलिय्याह नबी के द्वारा भी ईश्वर ने जो भी विधान स्थापित किया वह संतोषजनक नहीं था, इसलिए परमेश्वर और एक नबी को चुनता है। हालेलुया, हालेलुया। तो मेरे मित्रों, जरूर ईश्वर हमारे साथ विधान स्थापित करता है और विधान बनने में 2 लोगों की जरूरत होती है, लेकिन हर बार मनुष्य अपनी दुर्बलता की वजह से विधान को रद्द कर देता है, उसको तोड़ देता है और मनुष्य को वो आशीर्वाद नहीं मिल पाता है। केवल इब्राहिम, जिसे परमेश्वर ने कहा मैं तुम्हारे साथ एक विधान स्थापित करता हूं, मैं तुम्हें और तुम्हारे बाद तुम्हारे वंशजों को मैं आशीर्वाद देता रहूंगा, और ईश्वर ने इब्राहिम के साथ एक विधान स्थापित किया। मेरे मित्रों, जब आज हम प्रभु के इस पवित्र वचन को सुनते हैं, बाइबल के हर पवित्र वचन में, बाइबल के हर आज्ञा में हम देखेंगे ईश्वर की एक प्रतिज्ञा छिपी हुई है। जिस प्रकार इब्राहिम के लिए विधान में एक प्रतिज्ञा छिपी हुई थी, और प्रतिज्ञा थी तुम्हारे वंशज आकाश के तारों की तरह होंगे, ये देश मैं तुम्हें दे दूंगा, उसी प्रकार प्रभु के हर वचन में हम लोग देखेंगे तो एक प्रतिज्ञा छिपी हुई है। हम उसी प्रकार देखेंगे स्तोत्र ग्रंथ अध्याय 34 में और वचन 11 से लेकर 13 तक में देखेंगे। पवित्र वचन इस प्रकार है, तुम में से कौन भरपूर जीवन और लंबी आयु चाहता है, तो तुम ना तो अपने जीभ को बुराई बोलने दो और ना अपने होठों को कपटपूर्ण बातें। देखिए, जब जीभ बुराई की बातें नहीं करती है, होठ कपटपूर्ण बातें नहीं करती है, तब हमारी उम्र बढ़ जाती है। तुम में से कौन भरपूर जीवन लंबी आयु चाहता है? तो हर वचन में, हर आज्ञा में प्रभु की प्रतिज्ञा छिपी हुई है। हालेलुया, हालेलुया। मेरे प्रिय भाई और बहनों, जब आज हम सुसमाचार को देखेंगे तो सुसमाचार में हम देखते हैं कि प्रभु यीशु के विषय में अब्बा पिता कहता है, ये मेरा परम प्रिय पुत्र है, इसकी सुनो। जब पिता ने कहा यह मेरा परम प्रिय पुत्र है, इसकी सुनो, तो प्रभु यीशु वो पिता ये कहना चाहता है कि इस पुत्र में और मेरा, हम दोनों एक ही प्राण है। मेरा पुत्र और मैं एक ही आत्मा है, केवल प्रभु यीशु में। पिता कहता है यह मेरा परम प्रिय पुत्र है, अर्थात वो पिता ये कहना चाहता है कि पुत्र का प्राण और मेरा प्राण एक ही है, पुत्र का आत्मा और मेरी आत्मा एक ही है। इब्रानियों के पत्र में अध्याय 1 में और वचन 1 और 2 में लिखा है, पवित्र वचन कहता है, ईश्वर ने प्राचीन काल में हमारे पुरखों के द्वारा और नबियों के द्वारा हमसे बोला था
लेकिन अब वो परमेश्वर अपने पुत्र द्वारा हमसे बोला है और ईश्वर उसी पुत्र के द्वारा पूरे सृष्टि को बनाया और उसी पुत्र को पूरी सृष्टि का उत्तराधिकारी बना दिया। तो वही पुत्र को पूरी सृष्टि का अधिकार, उत्तराधिकारी, और जब वो परमेश्वर उस पुत्र के द्वारा बोला तो परमेश्वर ये कहना चाहता है कि वो मेरा प्राण है, वो मेरी आत्मा है। अब तक तो मैं नबियों से बातें करता था, अब तक तो मैं तुम्हारे पूर्वजों से बातें करता था, अब तक तो मैं तुम्हारे पुरखों से बातें करता था, लेकिन अब मैं ऐसा नहीं करूंगा। अब मैं डायरेक्ट अपने पुत्र से तुम्हारे बीच में बातें करूंगा। संत यूहन्ना के सुसमाचार में अध्याय 14 में और वचन 9 में प्रभु यीशु कहते हैं, फिलिप, क्या तुम विश्वास नहीं करते कि मैं पिता में हूं और पिता मुझ में है? क्या तुम विश्वास नहीं करते कि मैं पिता में हूं और पिता मुझ में है? यदि तुम मुझे पहचानते हो तो तुम मेरे पिता को भी पहचानोगे। इस प्रकार प्रभु यीशु कहते हैं। वचन 10 में देखेंगे, प्रभु यीशु कहता है, क्या तुम विश्वास नहीं करते कि मैं पिता में हूं और पिता मुझ में है? जो शिक्षा मैं तुम्हें देता हूं वो मेरी अपनी शिक्षा नहीं है, मुझ में निवास करने वाला पिता मेरे द्वारा अपने महान कार्य संपन्न करता है। आगे प्रभु यीशु और कहता है, मेरी इस बात पर विश्वास करो। दावे के साथ प्रभु यीशु कहता है, मेरी इस बात पर विश्वास करो कि मैं पिता में हूं और पिता मुझ में है, नहीं तो उन महान कार्यों के कारण इस पर विश्वास करो। हल्लेलुया, हल्लेलुया। हम इसी प्रकार का वचन देखेंगे संत यूहन्ना के सुसमाचार में अध्याय 17 में और वचन 21 में प्रभु यीशु कहते हैं, पिता, जिस तरह हम एक हैं उसी तरह वे भी हम में एक हो जाएं, जिसे संसार ये विश्वास करे कि तूने मुझे भेजा है। देखो, प्रभु यीशु जब पिता से प्रार्थना करता है तो यही कहता है, पिता, जिस तरह तू मुझ में है और मैं तुझ में हूं। तो प्रभु यीशु एक प्राण, एक आत्मा। इसलिए प्रभु यीशु ने कहा अपने शिष्यों को, यह मेरा परम प्रिय पुत्र है, इसकी सुनो। हल्लेलुया, हल्लेलुया। मेरे प्रिय भाई और बहनों, जब आज हम प्रभु के इस पवित्र वचन को सुनते हैं तो हम देखते हैं, जब वो परमेश्वर हमारे पूर्वजों से नहीं, हमारे पुरखों से नहीं, हमारे नबियों के द्वारा नहीं, बल्कि अपने पुत्र से बोला है, तो जितने भी पुरखे, जितने भी पूर्वज, जितने भी नबी, जितने भी लोग आए, हर बार ईश्वर का विधान टूटता रहा, हर बार ईश्वर का विधान टूटता रहा। इसलिए प्रभु यीशु इस संसार में जब मनुष्य बनकर के आए तो प्रभु यीशु उस परमेश्वर के साथ विधान को टूटने नहीं दिया, विधान को टूटने नहीं दिया। प्रभु यीशु मनुष्य के रूप में संसार में आए। जरूर मनुष्य में दुर्बलता है, मनुष्य में पाप है, और अपनी दुर्बलता की वजह से ईश्वर विधान को तोड़ देता है, मनुष्य अपने विधान को तोड़ देता है। लेकिन जब प्रभु यीशु संसार में आए तो प्रभु यीशु के विषय में लिखा हुआ है, इब्रानियों का पत्र अध्याय 2 और वचन 17 में लिखा है, पवित्र वचन कहता है, यह आवश्यक था कि प्रभु यीशु सभी बातों में अपने भाइयों के सदृश बन जाएं, जिससे वह ईमानदार और
दयालु प्रधान याजक के रूप में हमारे पापों का प्रायश्चित करें। देखिए, वो दयालु और ईमानदार प्रधान याजक के रूप में हमारे पापों का प्रायश्चित करें। ईश्वर विधान तो बनाता है, दो लोगों के बीच में विधान बनता है, लेकिन इस विधान में जो प्रतिज्ञा है, जो ईश्वर देना चाहता है, विधान जब रद्द हो जाता है तो प्रतिज्ञा में नहीं मिल पाती है। इसलिए प्रभु यीशु जब संसार में आए तो प्रभु यीशु ने ईमानदार और दयालु प्रधान याजक के रूप में हमारे पापों का प्रायश्चित किया। केवल प्रभु यीशु ईमानदार प्रधान याजक के रूप में उस विधान को भंग होने नहीं दिया। हम देखेंगे इब्रानी के पत्र में अध्याय 9 में और वचन 12 में लिखा है, पवित्र वचन कहता है, प्रभु यीशु बकरों तथा बछड़ों का नहीं बल्कि अपना रक्त लेकर एक ही बार परम पावन स्थान में प्रवेश किया और सदा सर्वदा बना रहने वाला उद्धार प्राप्त किया। ये बहुत शक्तिशाली पवित्र वचन, सदा सर्वदा बना रहने वाला उद्धार प्राप्त किया। हमारे पूर्वज, हमारे नबियों के द्वारा ईश्वर ने बोला, उनसे बातें की, लेकिन उनके द्वारा विधान रद्द होने के कारण सदा सर्वदा उद्धार प्राप्त नहीं हुआ। केवल प्रभु यीशु के बलिदान के द्वारा जब वो मनुष्य बनकर के आए तो एक दयालु और ईमानदार प्रधान याजक के रूप में ईश्वर के साथ जो विधान बनाया गया, ठहराया गया, प्रभु यीशु निष्ठावान बने रहे, बकरों तथा बछड़ों का नहीं, अपना रक्त लेकर एक ही बार परम पावन स्थान में प्रवेश किया, अपने आप को बलिदान किया और हम मनुष्यों के लिए सदा सर्वदा बना रहने वाला वो प्रतिज्ञा और विरासत के रूप में हमें मिला, सदा सर्वदा बना रहने वाला उद्धार प्राप्त किया। अनंत दंड से प्रभु ने हमें बचा लिया, अनंत जीवन हमें प्रदान किया। जितने भी लोग प्रभु यीशु में विश्वास करते हैं उन सबों को प्रभु यीशु अनंत जीवन देता है। प्रभु यीशु इसी के लिए इस संसार में आया और पिता कहता है, यह मेरा परम प्रिय पुत्र है, इसकी सुनो। मेरे मित्रों, जब ये 40 काल है तो इस 40 काल में जब हम प्रभु के पवित्र वचन को सुनते हैं, एक मनुष्य होने के नाते आप में, मुझ में, हम लोगों में पाप है, दुर्बलता है, लेकिन प्रभु यीशु एक ईमानदार प्रधान याजक के रूप में जब इस संसार में आए, हमारे पक्ष में उन्होंने प्रायश्चित का बलिदान चढ़ाया, तो हम उस प्रभु यीशु में अपना पूरा विश्वास, अपनी पूरी श्रद्धा, उस परमेश्वर में आस्था बनाए रखें। और जब हम इस 40 काल में हैं, प्रभु के पवित्र वचन को सुने। जब हम क्रूस रास्ता में भाग लेते हैं तो क्रूस रास्ता में किस प्रकार प्रभु यीशु हमारे पापों का प्रायश्चित किया और इतना दुख सहने के बाद कलवारी बलिदान में अपना जीवन पिता को अर्पित किया। वही प्रभु यीशु विधान को टूटने नहीं दिया, वही प्रभु यीशु विधान को रद्द होने नहीं दिया, और उस विधान में जो प्रतिज्ञा छिपी हुई है, वो प्रतिज्ञा आज मुझे और आपको, हम सबों को प्रभु यीशु के बलिदान द्वारा आज हमें प्राप्त हो गया है। वही प्रभु यीशु आज और आने वाले दिनों में आप सबों को आशीर्वाद प्रदान करें, आपके परिवार को आशीष दे और हमारे आने वाले पीढ़ी को भी आशीष दे। हल्लेलुया, हल्लेलुया, हल्लेलुया।